ट्राई करना है। अ पर्सन क्रॉसेज ए 1800 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा गया आपसे व्हाट इज हिज स्पीड, स्पीड आपको बतानी है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है। क्या निकालना है स्पीड? फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको निकालनी है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1800 मीटर। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। आपका आंसर किस में आना चाहिए? स्पीड किस में आनी चाहिए आपकी? किलोमीटर पर आवर में आनी चाहिए। तो आपको मैंने क्या कहा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये तो मिनट है ना, पहले मैं इसका सेकंड बनाएंगे। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास अब आंसर कौन सा आ गया है? मीटर पर सेकंड आया नहीं आया? आ रहा है समझ? मिनट से सेकंड में जाऊँ तो क्या करते, 60 से मल्टीप्लाई करते ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। ये मेरे पास क्या आ गया अब? मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए था? किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करना था। अब इसको करो, आंसर कितना आएगा? देखो अब यहाँ पे अगर मैं करना स्टार्ट करूंगा, 0 और 0 तो कट जाएगा, कटेगा 0 0। ठीक है, 6 1 6, 6 3 18, जो 0 बच गया तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया। आया समझ या नहीं समझ आ रहा है? 5 1 5, 5 6 30। और कटता है किसी तरीके से? नहीं कट रहा और कुछ भी। 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 48, 1 कैच लेगा, 6 प्लस 4 10, 108/5। ऑप्शन में कहीं पे है? नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं फिर। देखो 5 2 10, आगे क्या करूंगा? 5 1 5। अब पॉइंट लगा दूंगा मैं, तो कितना कैरी बच गया? 3 कैरी बच गया था, 30 बना दूंगा तो 5 6 30, 21.6 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे होगे, सीधा मीटर देख लिया आपने, किलोमीटर में आप डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए वो यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अपने पास इसको मीटर पर सेकंड बना दिया, उसके बाद चेंज किया। आया समझ? ये पेपर में क्वेश्चन आया था, आसान था है। हाँ 5 2 10, ठीक है। उसके बाद 5 1 5, 3 कैरी बच के, तो उसका मैं क्या करता? फिर मुझे 30 बनाने के लिए पॉइंट लगाना पड़ा, मैंने पॉइंट लगा दिया पहले। आ रहा समझ? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल जो पहले दिन आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, ये वो वाला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करो। आपको मैं कह रहा था इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो। ये को कन्वर्ट वाला क्वेश्चन है, वो खाली पंगा क्या पड़ गया। आपने सोचा कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आना चाहिए, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि वो पेपर है, फाइनल पेपर है। चेंज क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड के बजाय मीटर पर मिनट आपको दे दिया। आप वहां पे अटक गए थे, समझ क्यों? इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था 2021 में, दिसंबर के महीने में। आज कौन सा महीना है? नवंबर का भी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कार की स्पीड दी हुई है, तो बताओ ये कितना टाइम लेगी 140 किलोमीटर कवर करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ आया एक बार? क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? कार की स्पीड दी है, व्हाट इज द टाइम इट टेक्स टू कवर 140 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में वो क्या निकालना था? टाइम निकालना है, क्योंकि आपको स्पीड दी हुई है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। बोला व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम वो लेगी। अब फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। आपको स्पीड कितनी दी है? 35 दी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है ना। अपॉन टाइम लिख देते हैं ऐसे करके, तो है ना। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे इसको, रेज कर लूं। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब आगे? हाँ मतलब 35 इंटू टी हो जाएगा, इक्वल टू 140 हो जाएगा, है टी ऊपर चल जाता है।
अब ये हमें खाली टी चाहिए, 35 नीचे आ जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। ये किसी सेम टेबल में करते हैं दोनों, किसी टेबल में आते हैं। देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता हो, 0 आता हो, 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं? वो नंबर जिनके एंड में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। यहाँ पे एंड में 5 भी है, 0 भी, इसका मतलब 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5 7 जो 35, 5 2 जा 10, क्योंकि 3 से को 15 हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। 5 2 जा 10, कितना बच गया? 4, 4 कैरी बन जाएगा, 40 बन जाएगा। और 5 8 जा 40, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? टाइम 4, 4 क्या? ये सब कुछ किलोमीटर पर आवर था, ये किलोमीटर है, तो टाइम मेरे पास किस में आया होगा? आवर में, या नहीं आया होगा? टाइम मेरा 4 आवर आ गया। जब मैंने ऑप्शन की तरफ देखा तो ऑप्शन में तो 4 आवर कहीं देखने को मिला ही नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा? मेरा आंसर क्या होगा? है 4 इंटू कितना आ जाएगा? 240 मिनट, क्योंकि 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आंसर आपको मिनट में दिया हुआ है ना, आपका आंसर 4 घंटे आ रहा है, 4 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 240 मिनट ही तो होंगे। 1 घंटे में 60 होते हैं, 2 घंटे में 120, 3 में 180, 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएंगे। उसने आपको ऐसे घुमा दिया। क्वेश्चन बड़ा इजी पूछा हुआ था, कुछ भी नहीं था, खाली यूनिट्स का फंडा डाला हुआ था आपको। देख रहे हो पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? करवाए आपको सारे, खाली यूनिट्स में फंस रहे हो, अगर फंस रहे हो तो ये चीज है। कहा गया है ए ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग passes a railway platform 200 मीटर लॉन्ग इन 45 सेकेंड। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ हमको दी है, कितनी बड़ी ट्रेन है? 250 मीटर लॉन्ग है। वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, रेलवे प्लेटफॉर्म को भी बताया हुआ है 200 मीटर लॉन्ग, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 45 सेकंड में। यूनिफॉर्म स्पीड को छोड़ दो। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन? कितना टाइम लेगी ट्रेन टू पास ए मैन? एक आदमी को पास करना है, साइकिलिंग इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की डायरेक्शन में ही साइकिलिंग कर रहा है, उसकी स्पीड दे 6 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है क्या क्वेश्चन में? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन? ट्रेन कितना टाइम लगा रही है एक आदमी को क्रॉस करने में, हमको यह निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? आपको समझ आया था क्वेश्चन में निकालने का अभी तक, या वही नहीं समझ आ रहा था? लास्ट में देखेंगे, बहुत बढ़िया। अब ये समझ आया क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास ए मैन, कितना टाइम लगा रही है ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करने में। ऐसे क्वेश्चन है वो करवाए हुए या नहीं करवाए हुए? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्पीड आपको दी है, ये किसकी स्पीड दी है? मतलब जो आदमी साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड दी है, ठीक है। वो कितनी दी है? 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी तरफ हमारे पास अभी ट्रेन भी है, ट्रेन की भी कुछ ना कुछ स्पीड चल रही होगी, होगी ना, ट्रेन की भी स्पीड अगर उसको क्रॉस कर रही है। तो मैंने कहा था जब भी दो तरह की स्पीड आती हैं उनको क्या करते हैं? प्लस या माइनस। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस, सेम में होंगे तो माइनस कर देंगे। अब इसमें स्पीड हम क्या करेंगे? दोनों कहा हुआ है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन का मतलब क्या? ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। हम स्पीड को क्या करेंगे? इस पर माइनस करेंगे, यानी कि ट्रेन की स्पीड तो हमको भी पता ही नहीं है। ट्रेन की स्पीड को मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, दूसरे बंदे की स्पीड मुझे पता है कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सबसे पहले काम में क्या करता हूँ? मैं ट्रेन की स्पीड ही निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको कहा था जब भी दो तरह की चीजें आ जाएंगी तो रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगता है, या तो स्पीड को ऐड करना होता है या माइनस करना होता है। या फिर ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस करना है और आदमी की स्पीड भी मुझे दी हुई है, और ट्रेन की स्पीड तो ऑब्वियस ही बात है होगी होगी ना। इसका मतलब दोनों की स्पीड को क्या करना होगा? प्लस या माइनस कुछ ना कुछ करना होगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो मुझे ट्रेन की स्पीड चाहिए, तो ट्रेन की स्पीड पहले निकाल देते। कैसे निकालेंगे ट्रेन की स्पीड? इससे तो कुछ पता नहीं लग रहा है ट्रेन की स्पीड का। ऊपर चलते हैं, क्या ट्रेन की स्पीड पता लग जाए। कहा हुआ है ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ दी है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 45 सेकंड में। अब मैं थोड़ी देर के अगर इस केस को भूल जाऊंगा, ठीक है, जो मुझे दिया उस केस को भूल जाता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। मुझे क्या डिस्टेंस दिया हुआ पहले केस में? क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? तो फिर ये क्या चीज़ है 200? और डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास?
बिल्कुल। आपको मैंने कहा है जब भी ट्रेन किसी बड़ी चीज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों की लेंथ को ऐड करना होता है। अगर किसी छोटी चीज को क्रॉस कर रही है सिर्फ ट्रेन की लेंथ लिखनी होती है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा दोनों को ऐड करने पे, 250 प्लस 10 टू 450 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। अपॉन टाइम कितना है 40, यहाँ तक किया था। बहुत बढ़िया। स्पीड मेरे पास कितनी आ गई है, 10 आ गई है। लेकिन 10 क्या आ रही है मेरे पास स्पीड, 10 क्या है, मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड है किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड। अब मुझे ये पता लग गया है। अब ट्रेन की स्पीड पता लगी है, उस मैन की स्पीड भी मुझे पता है कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये मुझे पता है ना। व्हाट इज द टाइम टेकन, इनके आगे कुछ ऑप्शन दिया नहीं हुआ, 20 क्या है, सेकंड वगैरह है क्या, किलोमीटर है क्या, ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द टाइम, ब्रैकेट में लिखना है ये इन सेकंड। व्हाट इज द टाइम इन सेकंड, हाँ इसमें अगर लिखा हो तो टाइम सेकंड में बताना है। तो मतलब ये सारे ऑप्शन सेकंड वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द टाइम इन सेकंड टेकन, मतलब जो आपको टाइम बताना है निकालना है वो सेकंड में होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। मुझे सेकंड में चाहिए ना सब कुछ, ये तो ठीक है फिर मीटर पर सेकंड में है। जो बंदे की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं स्पीड को चेंज करूंगा तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं फिर, किलोमीटर से मीटर पे जाना है, 5/18। ये कितना हो जाएगा, 6 × 6, 6 × 3 = 18। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/3। मतलब अब मेरे पास दो तरह की स्पीड आ गई है, ट्रेन की भी आ गई मीटर पर सेकंड में, इसकी भी आ गई मीटर पर सेकंड में। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अब भी तो कोई डाउट है, नहीं है। क्योंकि मैंने ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में क्या चाहिए था कि ट्रेन आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है। मुझे पता है वहां पे ये फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं स्पीड पे जाके अटक गया था, क्योंकि दो तरह की चीजें ना, तो स्पीड को प्लस माइनस करना होता है। एक स्पीड मुझे पता थी, दूसरी मुझे निकालनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पीछे आया हुआ था। अब दोनों स्पीड को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ट्रेन की स्पीड कितनी है 10, दूसरी स्पीड कितनी है 5/3। ऐसे ही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। स्पीड मैंने लिख दिया, डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है इस बार, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है पता है। अब देखो यहाँ पे टाइम तो मुझे निकालना है, उसको मैं वैसे ही रख देता हूँ, टाइम को तो मुझे निकालना है। इस केस में क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास ए मैन। ट्रेन किसको पास कर रही है, मैन को पास कर रही है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ। मैंने क्या कहा है, जब ट्रेन किसी छोटी चीज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की अपनी लेंथ। जब ट्रेन बड़ी चीज को क्रॉस करती है दोनों को ऐड करना होता है। जब मैं इस केस पे आ चुका हूँ कि मुझे लास्ट को सॉल्व करना है, तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, आदमी को ना। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 250 थी। आ रहा समझ। ये हमें कैलकुलेट करना था, टी की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं पता है, जिसके नीचे कुछ तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम में जैसे मर्जी करो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 30, माइनस का साइन माइनस, 5 को 1 से करो 5, डिवाइडेड बाय 3 को 1 से करोगे 3 आ जाएगा। ये कितना जगह सॉल्व करूंगा तो पूरा 30 में से 5 के 25, 25/3 आ जाएगा है ना। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 25/3 इक्वल्स टू 250/t। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब इसके आगे क्या होता है, ये टी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 25 × t इक्वल्स 250, और ये 3 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब मुझे सिर्फ टी चाहिए था, ये 25 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। टी मेरे पास किसके बराबर होगा, 250 × 3/25। 25 × 25 जीरो का जीरो लिख दिया। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 30, 30 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ आया किस तरह का पेपर में आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपको कराया हुए लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। यहाँ पर क्या बोला होता था, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 180% ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 180% है किसकी स्पीड की, कार की स्पीड 180% है। द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 990 किलोमीटर इन 15 आवर। कार की अगर हम बात करेंगे, वो 990 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे में। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम लेगी
अगर उसको डिस्टेंस कवर करना होगा 891 किलोमीटर का, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 891 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन किसी को क्रॉस कर रही है, आदमी पुल, कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ ना, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ, तो हम पे ट्रेन वाला वो कंसेप्ट लगाएंगे नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन ने बोला क्या हुआ है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 891 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, टाइम टेकन, टाइम कितना लेगी ट्रेन, आपको टाइम निकालना है, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, स्पीड का और डिस्टेंस का पता होना चाहिए। क्या आपको इस क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड दी हुई है, 180% दी है ना, स्पीड दी नहीं हुई आपको ट्रेन की, तो आपको सबसे पहले स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे, हम हिंट को यूज करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, टाइम निकालने के लिए स्पीड चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपको दिया हो वहां पे सामने 891 किलोमीटर दिया हो ना, टू कवर डिस्टेंस ऑफ 891 किलोमीटर, डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ था, सिर्फ आपको स्पीड मिल जाएगी तो बात बन जाएगी। स्पीड कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वेश्चन में आपको हिंट दी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंट की तरफ। हिंट आपको क्या दी है, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 180% ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार। ये जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड का कितना है, 180% है। कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 9, मतलब अगर मैं कार की स्पीड निकाल दूंगा तो मैं ट्रेन की स्पीड भी निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो 180% है कार की स्पीड की, और ट्रेन की स्पीड तो मैं से निकाल नहीं पा रहा, तो पहले कार की स्पीड निकाल लेता हूँ। कहा हुआ है कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 990 किलोमीटर इन 15 आवर। कार की अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड तो दी नहीं है कार की, लेकिन डिस्टेंस मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, देखो 3 के टेबल में 15 भी आएगा, 3 के टेबल में 99 भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, जीरो को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं हमेशा साथ में। ठीक है, अब 5 के टेबल में ये भी आएगा, 5 1 5, 5 6 30, 3 बच गया था, 30 बचेगा तो 5 6 30। अब आता है से सॉल्व करना है, नहीं आ रहा अभी, आ रहा है से, तो स्पीड यूनिवर्स कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। ये किसकी स्पीड है 66, ये स्पीड किसकी निकाली है मैंने, कार की स्पीड कितनी आ गई है 66। हिंट क्या दी हुई थी, स्पीड ट्रेन की कितनी है, 180% ऑफ कार, कितनी है 180% ऑफ कार। कार की स्पीड तो मैंने लिख दी 66, कार की जगह मैं 66 कर देता हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करता हूँ। परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो और जीरो कट जाएगा, है ना, तो आगे 18/10 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 2 5 10, 2 9 18, तो मेरे पास आ जाएगा 9 × 66/5, है ना। इसको अगर सॉल्व करूँगा 9 6 54, तो 54 और 5 59, 594/5, मेरे पास ये क्या हो जाएगी, ये मेरे पास होगी ट्रेन की स्पीड। आ रहा समझ, नहीं समझ आ रहा, तो ट्रेन की स्पीड की जगह मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ 594/5। अब यहाँ से मुझे टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, कैलकुलेशन करूँगा, ये टी यहाँ पे चल जाएगा 594 इंटू टी, और ये 5 वहाँ पे चला जाएगा 891 × 5, फिर 594 डिवाइड में आ जाएगा, 891 × 5/594, 5 9 और 4 13, 13 और 5 18, 3 के टेबल में आता है ना 18, 9 और 1 10 और 8 18, 3 के टेबल में आता है, 3 से काट दो, 3 1 3। अब आगे क्या होगा, 2 बच गया, 29 बन जाएगा, 3 9 27, 2 बच गया था, 24 बन जाएगा, 3 3 8 24, ये हो गया ना। अब इसको भी काटना है, 3 2 6, 2 बच गया था, ये क्या बन जाएगा 29, 3 9 27, 2 बच गया था 21 बन जाएगा, 3 7 21। अब फिर से 18, फिर से 18 3 के टेबल में कट जाते हैं, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 9 27, 11 6 66, 11 9 99, 3 2 6, 3 3 9,
बच जाएगा ऊपर 15/2, ऐसे बच जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं पर है 15/2? नहीं है। लेकिन मुझे ये देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरा आंसर क्या आएगा? 9 टू 18 प्लस 1 19/2 आएगा। इसको करूँगा तो कितना आएगा? 7 टू 14 प्लस 1 15 15/2 आएगा। तो मेरा भी 15/2 आ रहा था। आ रहा है समझ या नहीं समझ आ रहा? क्वेश्चन किया करो कैसे सॉल्व करो, तो हिंट आपको दिए होते हैं वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसीलिए ऐसा हो रहा है सब कुछ। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे पता है कि आपको मैथ डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मैथ मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। संडे को टेस्ट है, प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। आ रहा है समझ या नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है आपको समझ? कैलकुलेशन नहीं हो रही आपसे? कैलकुलेशन नहीं हो रही है? हो रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या था, क्या नहीं समझ आ रहा कुछ? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ये कैलकुलेशन करवाऊँ? अ, ये भी कैलकुलेशन बोल रहे हो? ये लिखा कैसे है, कैलकुलेट कैसे की है? 891/594 भी था यहाँ पे, ऐसे था ना? इतना पता है 3 3 के टेबल में आता है, हैं? 3 1 3, फिर आगे 29 बन जाएगा, 3 9 27, 2 बच गया था 24 बन जाएगा, 3 8 24, 3 2 6, 29 बन जाएगा, 3 9 27, 21 बन जाएगा, 3 7 21। ये चीज समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं? आगे आ जाएगा इसके बाद कैसे करा, 3 के टेबल में काटते जाना ऐसे ही। अभी बाकी सब छोड़, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कहा हुआ है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड है, 3 तरह के फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पे क्या टाइम के बारे में कुछ बताया हो? टाइम कांस्टेंट है, तीसरा फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। सेकंड फॉर्मूला कब लगता था? जब सिर्फ स्पीड का पता हो और कुछ ना पता हो। इस क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड का ही तो पता है आपको, और कुछ पता है आपको? नहीं पता ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो फॉर्मूला क्या था आपके पास? 2 × x × y/x + y, मतलब स्पीड्स को मल्टीप्लाई करना था और ऐड करना था। पहली स्पीड कितनी दी हुई है? 20। दूसरी स्पीड कितनी दी है? 50% है ना किसका? 20 km/h एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग ही स्पीड 50%। 50% स्पीड बढ़ जाती है, मतलब इसी से बढ़ेगी ना स्पीड। 50% बढ़ रही है, मतलब 20 की 50% अगर बढ़ेगी तो क्या करूंगा? 50% का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये 0 0 कट जाएगा, 10 मतलब 10 10 to 20, 2 5 10 आ जाएगा। 10 मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी आपको समझ आता, मान के चलो जैसे अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा, स्पीड 50% बढ़ रही है। पहले स्पीड कितनी थी? 20 थी। 50 बढ़ गई तो अब कितनी हो जाएगी? 50%। 50% होता कितना? आधा होता है ना, मतलब स्पीड अब आधी बढ़ गई है। पहले 20 थी तो 20 का आधा कितना होता है? 10। अब स्पीड नहीं कितनी आगे होगी? 30। आ रहा है समझ नहीं समझ आ रहा? तो नई स्पीड कितनी आई होगी? 30 वाली। अपॉन दोनों स्पीड को प्लस करना था, क्योंकि पहली स्पीड मेरे पास 20 km/h थी। अब दूसरे केस में स्पीड 50% बढ़ गई है। 20 का 50% होता कितना है? 50% मतलब 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है ना। तो 20 में 10 ऐड करो, 30 बन जाएगा। नई स्पीड 30 आ गई है। तो ये फॉर्मूला लगाना था, कैलकुलेट करना था। तो ये कितना आ जाएगा? 2 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 8 40, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 मेरे पास आंसर आ जाएगा। आया समझ? ऐसा क्वेश्चन भी कराया, बस खाली इस तरह से घुमा दिया, उस परसेंटेज आपको दे दी यहाँ पे। आज पूरा टाइम तो उसी में निकल गया हमारा। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लोगे अभी? इरेज कर लो इसको। Two boys start from same place walking at speed of 5.5 km/h and 3.5 km/h in same direction.
व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 8.8 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन में निकालना क्या आपको पता है? व्हाट टाइम विल दे टेक, कितना टाइम वो लेंगे, मतलब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई है, 5.5 भी दिए, 3.5 भी दिए, दो स्पीड अगर तो क्या करते हैं, प्लस से माइनस करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5.5 में से 3.5 निकालो, कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। स्पीड मेरे पास कितनी आ गई? 2। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 8.8 किलोमीटर दिया हुआ है। 8.8 अपॉन टी, टाइम तो मुझे निकालना था, तो क्या आ जाएगा टाइम मेरे पास? हाँ, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। ये टी ऐसे हो जाता है और 2 फिर डिवाइड में आ जाता है। तो 8.8 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आंसर आएगा? 2 4 जा 8, पॉइंट लगा दिया, 2 4 जा 8, 4.4 में बस टाइम आ जाएगा। आ रहा है समझ? ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। हाँ, ये लोग क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, चलो एक तो आया। प्रैक्टिस करोगे बाकी क्वेश्चन भी आ जाएंगे यार, प्रैक्टिस के ऊपर है सारा। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा हुआ है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन एट स्पीड। एक ट्रेन है वो इस स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, किस स्पीड से? इस स्पीड से। टाइम भी दिया होता हो, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। क्या निकालना है आपको? सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। हाँ, डिस्टेंस निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे दो ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड क्रॉसेस अनदर ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड भी मुझे दी है, एक की 60 किलोमीटर पर आवर दी है, एक की 24 किलोमीटर पर आवर दी है। डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस, माइनस कर देंगे। 60 में से 24 माइनस करोगे 36 आ जाएगा। स्पीड की जगह मैं 36 लिख सकता हूँ, लिख दे स्पीड की 36। अब दूसरी बात करते हैं, लेकिन ये किलोमीटर, इसके ऑप्शन देखते हो ना, ऑप्शन क्या है, उसके हिसाब से आंसर निकालते हैं। इसका आंसर जो है वो मीटर में है, मतलब इसका मीटर पर सेकंड चल रहा होगा सब कुछ, ठीक है। इसका आंसर मीटर में आता है ना। ये 36 मेरे पास क्या आया है, किलोमीटर पर आवर आया है। मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन मीटर में है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 36 को? ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, स्पीड में लिख दिया। डिस्टेंस फाइंड करना, टाइम मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ टाइम? 30 सेकेंड है। अब मुझे एक बात बोलो, उसने आपको क्या बोला था, व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। जब ट्रेन किसी बड़ी चीज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों की लेंथ का सम ही होता है ना। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा हुआ है, आपको घुमा के पूछ लिया हुआ है, आपको सिर्फ डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने आपको बोल दिया व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। हम वैसे भी यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लिखते हैं, दोनों चीजों की लेंथ को ऐड ही तो करते हैं। उसने आपको वही बोला, वो वही निकाल के बताओ, मतलब क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन है? उसने आपको डिस्टेंस बोलने के बजाय क्या बोल दिया कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। हम तो वही तो निकालते डिस्टेंस के केस में, जब ट्रेन किसी बड़ी चीज को क्रॉस करती है, दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। अब डी क्या कैसे आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 5 टू जा कितना हो गया 10, 10 इज इक्वल टू डी अपॉन 30। डी मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी आ जाएगा 300 मीटर। ये आंसर था मेरे पास। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे।